तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो नदी घाटी परियोजना का है। ठीक है, एक बार बोर्ड बता दो, इधर यहाँ तक है। और इस तरफ ठीक है। हमारा टॉपिक है नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब नदी घाटी परियोजना क्या होती है? अगर इसे सही से देखें तो ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। अगर हम किसी नदी पर ऐसी परियोजना चलाएं जिसके बहुत सारे लाभ हो तो ऐसी परियोजना को बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, इसे किस तरह से ला सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि नदी का जल बांध बनाकर रोक लेंगे। ठीक है, और इससे लाभ क्या होगा हमें? इससे होने वाले लाभ डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग भागों में। नंबर 1, क्षेत्र में आने वाली वर्षा बाढ़ रोकी जा सकती है। सबसे पहला लाभ है, अगर किसी क्षेत्र में बहने वाली नदी वर्षा के सीजन में अत्यधिक पानी लेकर आ जाए तो उस क्षेत्र में बाढ़ आएगी। अगर हमने बांध बना रखा तो अतिरिक्त पानी को रोक लेंगे। नंबर 2, वहाँ एक बड़ा जलाशय बना सकते हैं हम, और जलाशय बनाकर वर्ष भर सिंचाई हेतु जल मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जहाँ वर्ष भर जल नहीं है, तो किसी भी नदी पर डैम बना के डैम के बगल में एक बड़ा जलाशय, बड़ा महाकुंड बना ले और उस कुंड में जल रोक ले और उस वर्ष भर उस जल को उन नदियों में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। एक ही भी प्रयोग हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है जल विद्युत। प्रयोग के लिए यहां से जल विद्युत प्रयोग किया जा सकता है। चौथा क्या है? जिन प्रांतों में नदी नहीं जा रही, जल का दूरस्थ प्रयोग। जिन प्रांतों में नदी नहीं पहुंच रही, यहां डैम बना के वहां से जल की डायरेक्शन को डाइवर्ट करके उन प्रांतों में ले जाया जा सकता है जहां वर्षा का या जल का, नदी का जल जो है नहीं पहुंच पा रहा। ये सारे प्रयोग हमें बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण, जब बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना चलेगी तो उसमें बनेगा डैम। ठीक है, तो अब मैं कुछ डैम है जो महत्वपूर्ण डैम है, बांध है, उनकी बात करूँगा। उसके बाद फिर बहुउद्देश्य परियोजनाओं की बात करूँगा, वे परियोजना उन डैम से जुड़ी हुई। ठीक है, शुरू करते हैं। बांध आप बोलेंगे, मैं बांध के साथ साथ उस बांध की व्याख्या करते जाऊँगा, कहाँ है, कैसे है, ऊपर है। ठीक है, तो पहला बांध कौन सा है जरा बताओ? इसके बारे में विशेषता है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। एक बात होगी इसकी। दूसरा कहाँ है? भागीरथी नदी पर। नदी पर स्थित बांध है। और क्या विशेषता है इसकी? यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इस योजना का लाभ उत्तराखंड, यूपी और पंजाब को मिलता है। इनके साथ साथ राजस्थान भी इस योजना का लाभ उठाता है। इन 4 स्टेट में टिहरी बांध परियोजना का लाभ मिलता है। ठीक है,
यहाँ से जल परियोजनाओं का ये 4 स्टेट लाभ उठाते हैं यहाँ से चलने वाली। अगर बात करें विद्युत परियोजना का तो यहाँ से सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड उठाता है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश विद्युत का प्रयोग करता है। राजस्थान यहाँ से किसी प्रकार की विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहा। ठीक है, आपने एक डैम बताया मुझे टिहरी बांध, और मैंने उससे जुड़ी 3-4 चीज़ें लिखी जो एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है आपसे। एक बात मैंने लिखी सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी याद नहीं हो रहा, तो याद करने का लॉजिक ये है कि टी बना लो, टी, ठीक है, और टी ऊंचा टी है तो इससे शो हो रहा कि सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भाग रहा और वो भागता हुआ गिर गया नीचे, और गिर के वो हो गया टुकड़ों में, टूट गया, खंड हो गए उसके। ठीक है, तो भाग रहा मतलब भागीरथी, और खंड हो गया तो उत्तराखंड, याद रखना। और टिहरी ऊंचा बना कर दिखाया तो सबसे ऊंचा बांध। याद रखने का लॉजिक बता रहा आपको। ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा, रफ कर दूं। ठीक है, हाँ खत्म हो गया। अगला बांध, चलो अगला कौन सा बांध है? नागार्जुन बांध। ये कहाँ है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखने का तरीका आप जानते हैं। श्री कृष्ण का किससे संबंध था? अर्जुन से। तो अर्जुन और श्री कृष्ण कृष्णा नदी हो गया। और आंध्र प्रदेश है, जब अर्जुन बाण चला रहा था तो क्या करता था? सब अंधे बना देता था। अंधे बना देता तो यहाँ से आंध्र प्रदेश आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, लॉजिक है। अगर आप याद नहीं हो पर आपके नेक्स्ट कौन सा बांध है? हाँ 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 हाँ, अलमाटी। माटी का संबंध किससे है? माटी का संबंध किस व्यक्ति से है? किस व्यक्ति ने अपने बचपन में माटी खाई थी? हाँ, तो यानी कि ये कृष्णा नदी पर, अरे यहां ध्यान दो, फिलहाल कृष्णा नदी पर स्थित बांध है। अलमाटी से आपको समझ में आ गया कृष्णा नदी पर। नंबर 2, ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, अगला बांध कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। एक बात, ठीक है। नंबर 2, कौन सी नदी पर है? सतलुज। और क्या इसकी विशेषता है? अगर आप बात करें सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध आएगा। अगर सबसे ऊंचा लिखना गुरुत्व बांधों में तो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। ठीक है, ये सतलुज नदी पर है। किस प्रदेश में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाभ कौन कौन ले रहा है इसका? खुद हिमाचल, पंजाब, यूपी और राजस्थान, ये 4 राज्य इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो? इसे याद करने का लॉजिक अगर रखना चाहते हो, इसका भी लॉजिक है। हाँ बोलो विशाल। हाँ, अगर राज्य आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश लिखा जाएगा। अगर किसी ने तेलंगाना क्या रखा तो बता देना मुझे। हाँ, तुम तो गूगल ध्यान ना दो, अगर एक्सेप्टेड सवाल होगा तो आंध्र प्रदेश बोल लगा इसे। ठीक है, आगे बढ़े हम। मैं कहाँ बात कर रहा था? साथ साथ गूगल चला रहे क्या मेरी क्लास के साथ साथ? अच्छा,
अच्छा अच्छा ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस समझ में आया? इसका अगर लॉजिक याद करना चाहते हो तो लॉजिक याद रख लो, ना गल, ठीक है। जब किसी को गलने से आप रोकोगे, कोई चीज़ गलेगी तो वो लूज हो जाएगी, लूज, और लूज होने का मतलब है सतलुज, ठीक है। और जब कोई चीज़ लूज हो जाएगी, ढीली, तो उसके ऊपर आप चल नहीं सकते तो हिमाचल, ठीक है। आपको याद रखने का लॉजिक बता रहा, कैसे आप लॉजिक से याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको याद किया हुआ याद न रहे। अगला टॉपिक, अगला क्या है? बांध। हाँ, अमरावती बांध। ध्यान रखिएगा, ये अमरावती नदी पर ही स्थित है। कहाँ है? अमरावती नदी पर स्थित है, और राज्य होगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला बोलिए, अगला कौन सा है? हाँ, देखो इसे देखो, ये परियोजना है, 4 परियोजना है। एक है जायकवाड़ी, ठीक है, ये गोदावरी नदी पर। उसके अलावा मैंने बोली एक क्या, गिर, इसको बोलते हैं गिरना परियोजना। हाँ, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, गिरना परियोजना जो है वो गिरना नदी पर, और एक है कोयना, ये कोयना नदी पर। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं 3 हैं, ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र की है। मैंने इन तीनों को एक साथ जोड़ा था, जानबूझ गई, ठीक है, इसलिए जोड़ा तीनों को ताकि आप समझ जाओ तीनों की तीनों महाराष्ट्र की परियोजनाएं हैं, ठीक है। गोदावरी भी महाराष्ट्र में है, गिरना नदी भी और कोयना भी। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है आगे चलो। एक है मैथान, मैथान बांध, ये है बड़ाकर नदी पर स्थित है। कहाँ है ये राज्य है झारखंड। अगली परियोजना बताओ। रणजीत सागर अथवा कौन सा है, थिन बांध, दोनों इसी के नाम है। रणजीत सागर का नाम कहाँ से जुड़ा लग रहा? महाराजा रणजीत सिंह कहाँ से जुड़े हुए थे? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा पंजाब राज्य में। नदी कौन सी हो जाएगी? पंजाब से कौन कौन सी नदियाँ होकर गुजर रही? मैंने आपको मैपिंग समझाई थी ऊपर की नदियों की। हाँ वेरी गुड, व्यास गुजर रही, और वेरी गुड, ये रावी नदी पर स्थित है। रा फॉर रणजीत और रा फॉर रावी, रावी नदी पर स्थित है। और राज्य आपने बता दिया कहाँ। आपसे पूछ सकता है, दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती है। अगला बोलिए, अगला कौन सा बोला है? बहुत एक्सेप्टेड, बहुत ही एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड सवाल है, बहुत पूछा गया है। रण लक्ष्मीबाई बांध, यह है बेतवा नदी, कहाँ पड़ती है? मैंने आपको मैपिंग पढ़ाई, मैपिंग में पढ़ाया मध्य भारत में है ये। नर्मदा और बेतवा दोनों मध्य भारत में है। ये मध्य भारत से उत्तर की ओर चलेगी, और उत्तर की ओर चलेगी तो ये बेतवा नदी पर स्थित ये बांध जो है पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कोई एक थोड़ी कहीं है।
उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इस सवाल के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ूँ। अगला बांध कौन सा है? नाम से पता चल रहा है इस नाम की नदी भी है, पढ़ाया था मैंने, गंगा की सहायक नदी है, राम गंगा बांध। मैंने आपको गंगा पढ़ाई थी और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ाई है। वही मैंने आपको बताया था राम गंगा जो है अपने आप में नदी है। राम गंगा नदी कहाँ से आ रही है? ये नदी आ कहाँ से रही? ये नेपाल से नदी आ रही भारत में। मैं मैपिंग पढ़ाई तो बताया था आपको। और स्थित कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अगला बोलिए, अगला बांध श्री में, श्री सेलम बांध। ये बताओ श्री किसके नाम क्या क्या लग रहा है? और लगता है कि नहीं लगता? शाबाश, तेरे से इससे ज्यादा उम्मीद मैं कर भी नहीं सकता। तू श्री देवी से बाहर नहीं निकल पा रहा। तेरी समस्या ये हो रही कि तू श्री देवी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है नदी। और ये परियोजना जो है श्री सेलम परियोजना, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ो। मैंने हीराकुंड बांध लिखवाया आपको, लिख लो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कुंड है, ठीक है। इस पर सबसे बड़ा बांध स्थित है, ठीक है। हाँ, सबसे लंबा बांध स्थित है। ये हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है। किस नदी पर है? महानदी पर। और महानदी आपको पता ही है, महानदी कहाँ स्थित है? ये सबसे लंबा बांध भी है और सबसे लंबा गुरुत्व बांध भी है। यह है उड़ीसा राज्य में। आगे चलिए, आगे बोलिए अगला नाम। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। सरदार सरोवर बांध भी और ये सरदार सरोवर परियोजना भी भारत में फेमस है बहुत, ठीक है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है ये? सब जानते होंगे बस इसके बारे में। तो कहाँ है? यह गुजरात में स्थित है। और क्या बनाया इसके बारे में? इसके बारे में क्या विशेषता है? इस नदी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाएगी, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया। भारत की सर्वाधिक ऊंची मूर्तियों में से एक मूर्ति है और जिसकी हाइट 182, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। तुम्हारा जो करंट जीके है वो बहुत खराब चल रहा है, कहीं यूं ही घूम रहे, कुछ हो ही याद कर रहे, इसका मतलब ये है, ठीक है। और बताओ, और कोई लिखवाया क्या मैंने? तो लगभग सारे बांध मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इससे रिलेटेड थीम भी मैंने याद करा दिया आपको कि कोई? हाँ, अच्छा चलो, आओ जरा। अब मैं परियोजना में ख़त्म कर लूँगा उसे जो पर चली है कहीं ना कहीं, तो उन परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली परियोजना बताओ मुझे कौन सी है? पहली है सरदार सरोवर परियोजना। ये परियोजना काफ़ी पुरानी 1961 से चली हुई परियोजना है, ठीक है। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर, ये नर्मदा नदी पर है।
नर्मदा नदी की परियोजना है। और क्या इसके साथ जुड़ा हुआ? और इसके साथ क्या क्या जुड़ रहा है? इस नदी पर आप अभी हमने बात करी कि सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। और तीसरी बात क्या है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगली क्या है परियोजना बताओ? मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मयूराक्षी परियोजना की। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना कहाँ? ये है मुरली नदी पर स्थित परियोजना है। कहाँ पड़ेगी ये पड़ेगी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और क्या है दूसरी परियोजना? फरक्का परियोजना। ध्यान दो, फरक्का जो परियोजना है ये फरक्का नदी पर ही है। ये गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण, फरक्का नदी ना कह के फरक्का कैनाल कहो, फरक्का नहर द्वारा योजित है। ये गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना क्या है समझिए। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी से पश्चिम बंगाल का समुद्र में होने वाला यातायात बहुत हद तक निर्भर करता है। और हुगली नदी एक ऐसी नदी है जो अपने साथ सिल्ट बहाकर लाती है, जिस कारण से उस नदी में गाद बन गई। और उस गाद के बन जाने से उस नदी में जलयानों का चलना बहुत मुश्किल हो गया। तो हमें उस नदी के पानी को या सिल्ट को बहाने के लिए उस नदी में एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता पड़ी। और मैंने आपको बताया कि गंगा भी पश्चिम बंगाल पहुंची है, और पश्चिम बंगाल में पहुंचने से पहले उसकी एक धार हुगली में जाकर मिली है। जो धार हुगली में जाकर मिली है वो फरक्का नहर परियोजना है। गंगा से काटकर फरक्का नहर निकाली गई, और ये फरक्का नहर से पानी जो है गंगा पानी हुगली नदी में डाला गया, जिससे वहाँ का जल स्तर बढ़ा और जो सिल्ट है वो बहकर समुद्र में चली गई, और वहाँ जलयानों का चलना आसान हो गया, जिससे वहाँ जो है समुद्री जहाज़ों के द्वारा व्यापार करना सरल हो गया। ठीक है, परियोजना समझ में आई? गंगा नदी की महत्वपूर्ण परियोजना है। अगली परियोजना बताओ मुझे। सलाल नहीं, हाँ, सलाल परियोजना एवं दूसरी जो परियोजना है ये है बगलिहार परियोजना। इस बगलिहार परियोजना को भारत पाक परियोजना भी कहा जाता है। हाँ, दोनों इसी के नाम है। ये दोनों मैंने इसलिए एक जगह लिखे क्योंकि ये दोनों एक ही नदी पर स्थित है। ये दोनों चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब भी लिख देते हैं, चिनाब भी सेम बात है। अब चिनाब नदी पड़ती कहाँ है भाई? कहाँ, किस राज्य में? अरे क्या बात कर रहे, इस तरह तो तुम नाश कर दोगे। मैंने पढ़ाई, हाँ ठीक है, श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर की नदी है। ठीक है, ये नदी थोड़ा ऊपर जाएगी, और ये एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे तो दो जलधाराओं से बनाकर निकाली थी मैंने, मैपिंग में समझाई थी। और दो जलधाराओं से होकर श्रीनगर से होती हुई फिर ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से पीओके से निकलती हुई, सॉरी पंजाब से निकलती हुई चली जाएगी सिंधु की ओर। ठीक है,
तो ये दोनों परियोजना जो है J&K से स्थित है, और ये मैं बात कर रहा था चिनाब नदी पर स्थित परियोजना है। ठीक है, याद रहेगी। चलिए अगली बताओ। ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। किस पर है? रिहंद नदी पर ही। और ये कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश। और क्या बात जुड़ी हुई है इसके साथ? यहां एक बांध है, रिहंद परियोजना में रिहंद बांध है। ठीक है, ये कैसा बांध है? रिहंद बांध। ये भी गुरुत्व बांध है। ठीक है, और क्या अगली परियोजना बताओ। बागड़ा नांगल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बागड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? पंजाब में नहीं यार, कुछ भी बताओगे तो मान लूंगा क्या। बागड़ा कहाँ पर स्थित है? हाँ ठीक है चलो अगला अगला बोलो, अगला। इडुक्की। इडुक्की सागर परियोजना। हाँ, ये पेरियार नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? केरल राज्य की परियोजना है। बोलो बोलो, आगे बढ़ो, आगे। अगला अगला। नागार्जुन सागर परियोजना। ये कहाँ की है? कृष्णा नदी की। कहाँ है ये? कृष्णा। राज्य कौन सा बता रहे आप? इसका गलत बता रहे। हाँ, मुझे सुना हिमाचल प्रदेश कह रहे। ये आंध्र प्रदेश में है। वेरी गुड, आगे चलिए। अगली है माता टीला परियोजना। ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर। अब एक नदी बताई थी, अब एक बताई थी परियोजना, एक बांध बताया था, रानी लक्ष्मीबाई बांध। किस राज्य में पड़ा था? ठीक। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा, माता टीला परियोजना ये कहाँ पड़ेगी? ठीक है, अगर इसे आप एग्जैक्टली लिखना चाहो तो इससे लाभ होने वाला है एमपी और यूपी को, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इस परियोजना का लाभ मिलता है। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़िए, अगला बताइए। इसे मिटा दूं? आप जानते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना किस लिए बनाई गई? एक नदी है बिहार में जिसे कोसी नदी कहते हैं, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी माना जाता है। कोसी परियोजना ये क्यों चलाई गई? कोसी जो नदी है ये सर्वाधिक मार्ग और बड़ी जल्दी अपना मार्ग बदल लेने वाली नदी है। इस कारण से जब ये मार्ग बदलती है और अत्यधिक बहाव के साथ चलती है तो ये बाढ़ लाने में सहायक नदी थी। हाँ, इसकी बाढ़ की गंभीर समस्या से कारण पैदा हो रही थी। हाँ, कहीं हद तक। क्या हुआ? इस नदी पर हमने बनाया डैम। ठीक है, और नदी कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर ही होती है, ये आपको पता चलना चाहिए। और कहाँ समस्या कर रही थी या किस राज्य को दिक्कत हुई थी इससे? तो ये बिहार की परियोजना है। इस नदी को लेकर ठीक है, इस नदी को लेकर भारत ने नेपाल के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट सन 2012 तक चलाया, जिसे भारत नेपाल कोसी परियोजना कहा गया, इसके जल को रोकने के लिए और जल का सही सदुपयोग करने के लिए। ठीक है, चलो अगली बताइए। चंबल, बहुत फेमस। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदियों में से यही है, चंबल ही।
ठीक है। चंबल को जाना जाता है घड़ियालों के लिए, जो घड़ियाल होते हैं मगरमच्छ के जैसे, उनके लिए जाना जाता है। मार्ग के कटाव के लिए जाना जाता है, अपने मार्ग में कटाव करते हैं बहुत सारे, और अपने साथ अवसाद लेकर बहने वाली नदी है। फेमस क्या है इस पर दो, एक तो गांधी सागर, गांधी सागर बांध इसी पर स्थित है, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक गांधी, दूसरा जवाहर सागर बांध, दोनों इसी नदी पर है। ये नदी एमपी से शुरू होती है, मैंने आपको बताया था कहाँ शुरू होती है, फिर राजस्थान, और राजस्थान से फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के मैंने आपको बताया था किस स्थान पर नर्मदा नदी से मिलती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। चलिए अगली बताइए कौन सी परियोजना है। हाँ, दामोदर जो है, दामोदर पर ही, दामोदर नदी घाटी परियोजना, नहीं ये दामोदर पे ही है, बिल्कुल ठीक। दामोदर जो है, दामोदर नदी पर ही स्थित एक परियोजना है। ठीक है, और इसका जो आपने स्थान बताया उसके बारे में हम देखते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार सर्च करो। ठीक है, तो लगभग सारी परियोजना होगी मेरी। ठीक है, मैंने एक्सेप्टेड सारी परियोजनाएं आपके सामने रखी और आपसे डिस्कस करा कि कौन कौन सी परियोजना किस किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हाँ, मुझे भी जब उसने गुजरात बोल दिया तो मुझे डाउट हुआ। बिल्कुल ठीक, बस हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, बस मैं इसीलिए देखना चाहता हूँ, उसने जब वो बोला गुजरात तो मैं कहा भाई ठीक है, 2 राज्यों को लाभ पहुंचा रही। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो ये पश्चिम बंगाल को बड़ा लाभ पहुंचाएगी। ये झारखंड में ये परियोजना है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड 2 राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो मैंने आपसे सारी नदी घाटी परियोजना और सारे बांध इस वीडियो में डिस्कस करे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और आपके लिए एग्जाम फेवरेट है, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हाँ क्या कह रहे, बता देंगे, कुछ बताऊँगा। ठीक है, चलो आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।